तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अभी आगाह कर देता हूँ, कोई रेमेडी, कोई ऐसा काम आपका मदद नहीं करेगा। यू आर गोइंग टू लूज़ योर जॉब, आपका जॉब जाएगा इस साल, ठीक है। आप जॉब छोड़ने वाले हो या जॉब से निकाला जाओगे। सो यू विल गोइंग टू लूज़ योर जॉब, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। और ये साल आपके लिए उतना सेटिस्फेक्शन वाला साल नहीं होगा, लेकिन ये जॉब छूटने का कारण ये है बिकॉज आपको एक कंफर्ट लाइफ मिलेगा, क्योंकि आप जो जॉब कर रहे थे अपने होम टाउन से बाहर एंड यू डोंट फील लाइक कि मैं बाहर जाके काम करूं। आपको बाहर जाके काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, यू फील डिस्कम्फोर्ट। आपको चाहिए अपने घर के आसपास कोई अच्छा जॉब मिल जाए। आपको नेक्स्ट ईयर, ये साल जैसे तैसे आपको जॉब मिल जाएगा, इतना अच्छा खासा नहीं मिलेगा, जो भी मिल जाए कर लेना, लेकिन आपको अपने घर के आसपास ही आपको जॉब मिल जाएगा और अच्छे जगह पे जॉब मिलेंगे और अच्छे पोस्ट पर मिलेंगे, ठीक है। बट ये साल मैं अगर बता दूं, ये 1-2 महीने में ही आपका जॉब छूटेगा। ये 1-2 महीने में ही जॉब आपका छूटेगा 100%। आप कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी रेमेडी कर लो, नहीं रुकने वाला ये, ठीक है। दूसरा चीज़ मैं आपको एक चीज़ बात बताता हूँ, क्योंकि आपका 11th हाउस का जर और जीप दोनों ही अच्छे कंडीशन में है, ठीक है। जर क्या होता है? हाउस। जीप क्या होता है? वो घर का मालिक। तो मैं आपको कहूँगा आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे होंगे एंड आपके फ्रेंड से एडवाइस लेना और उसके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर का एडवाइस लेना आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ऑलवेज ट्राई टू टेक एडवाइस फ्रॉम योर फैमिली एंड योर फ्रेंड। आपके फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे, दे विल ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। योर फैमिली इज ऑलवेज देयर टू गाइड यू। आप हमेशा अपने फैमिली और उसके साथ साथ आपके फ्रेंड का सपोर्ट, एडवाइस, गाइडेंस जरूर लेना। शादी होने में बहुत दिक्कतें होंगे। शादी हो जाने के बाद शादी अच्छी तरह से मेंटेन हो जाएंगे, नो इशू। बट शादी होने में बहुत तकलीफें होंगे। इवन आपका कोई किसी ना किसी एक लड़की के साथ बातचीत चल रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है 100%, ठीक है, लेकिन उसके साथ नहीं बनेगा, उसके साथ भी इस साल छूटेगा। सुनने में खराब लगेगा लेकिन यही होगा। ये साल उसके साथ रिलेशन आपका छूटेगा, मैरिज नहीं होगा। फैमिली इन्वॉल्व होंगे, कोशिश करेंगे फैमिली, बिकॉज योर फैमिली इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। आप अपने घर को बताएंगे, घर के फैमिली बोलेंगे ठीक है बात करते हैं, लेकिन रेस्पॉन्स कुछ नहीं आएगा। आखिर तक वो जो शादी का जो बात है वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो आपका क्यों? क्योंकि आपका जर खराब है। जर मतलब आपका रूट, किसी भी घर का रूट, आपका जो घर का रूट है वही खराब है। 7th हाउस का रूट ही खराब है, लेकिन 7th हाउस का जो जीव है वो अच्छे पोजीशन में है, कंडीशन में है, नो डाउट। चंद्रमा यहाँ पे नीच है, ठीक है, चंद्रमा यहाँ पे नीच है। तो जो नीच होने के कारण, जो मैं अभी कह रहा था कि जर का जो जीव है वो अच्छे कंडीशन में है, बट ये आई एम सॉरी, यहाँ पे जीव भी जो है कंडीशन खराब है। तो यहाँ पे रेमेडी क्या करना पड़ेगा मैं बता दूंगा, ठीक है। दूसरा चीज, मंगल का चौथा दृष्टि भी इधर है 7th हाउस में, तो जीप तो बहुत खराब है और जर भी खराब है। तो मैरिज आपको बहुत तकलीफ देगा मैरिज होने में। वो आएंगे मैरिज के ऊपर, ठीक है। आपके साथ जो भी बातचीत चल रहा है वो भी छूटेगा, आप निश्चिंत रहो। और निश्चिंत मतलब वो जाएगा, वो उससे शादी नहीं होगा आपका। हाँ, सेकंड, फाइनेंस, पैसे आप अच्छे कमाएंगे, लेकिन वो पैसा जो है आप सेव नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके फाइनेंस के हाउस का जो घर का जो मालिक है, जो जीव है, वो अच्छे पोजीशन में है। सो उसके ऊपर दृष्टि भी बहुत अच्छे प्लैनेट्स का है। सो अच्छे प्लैनेट का दृष्टि होने के कारण आपका पैसा जो है, खर्चा तो होगा, सेव तो नहीं कर पाएंगे, बट बेफिजूल का खर्चा नहीं होगा। जितना ज़रूरत है वहाँ पे खर्चा होगा। खर्चा तो 100% होगा, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, फालतू का खर्चा करते हैं, फालतू का लोन लेके पूरा का पूरा पैसा खराब कर देते हैं। लेकिन आपका जो खर्चा होगा, आप अपने माइंड को इस्तेमाल करेंगे, अपने ज्ञान को इस्तेमाल करेंगे और कैसे भी करके उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। आपके पास संपत्ति बहुत अच्छा होगा, दैट फॉर श्योर,
ठीक है, आपके पास फाइनेंस, क्योंकि जी जो जर है, सेकंड हाउस जर है, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति का भी 9वां दृष्टि आ रहा है। जर आपका बहुत अच्छे कंडीशन में, यू विल गोइंग टू हैव ए गुड वेल्थ इन योर लाइफ। ठीक है, यू विल गोइंग टू हैव ए गुड वेल्थ इन योर लाइफ। बस दो चीज आपको प्रॉब्लम होगा, क्या होगा, एक आपका जॉब जाएगा, दूसरा मैरिज लाइफ। आपके मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे मैरिज लाइफ के लिए, वो बात करेंगे क्या करना है। सबसे पहले आप स्पाइसी खाना देखो, मंगल क्या है, एंड केतु जो 7th हाउस को खराब कर रहा है, मंगल एंड केतु। ठीक है, मंगल एंड केतु क्या होता है, पित्त होता है, जो त्रिदोष होता है पित्त होता है। तो आपके बॉडी में जितना पित्त बढ़ेंगे, उतना आपके मैरिज होने का संभावना उतना ही कम हो जाएगा। रात को, दूसरा चीज, रात को मिल्क प्रोडक्ट खाना बंद करना पड़ेगा। आफ्टर सनसेट आपको मिल्क प्रोडक्ट खाना बंद करना पड़ेगा, खाना या पीना, चाहे दही हो, दूध हो। ठीक है, और चावल को भी हो सके तो बंद कर दो, उसके जगह पे रोटी ले लो रात को, और जितना हो सके उतना सलाद खाओ रात को। ये रेमेडी है। ठीक है, ये जर और जीभ का कॉन्सेप्ट है, रेमेडी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको रात को चावल खाना बंद करना है, और कोई भी स्पाइसी, क्योंकि मंगल एंड केतु जो होता है वो पित्त को दिखाता है। ठीक है, पित्त को, और मंगल जो होता है वो तामसिक आहार होता है, तामसिक, वो तामसिक आहार होता है। तो आपको सबसे पहले तामसिक आहार को खाना बंद करना पड़ेगा। सो नो स्पाइसी फूड, नो स्पाइसी फूड। केतु भी तामसिक होता है, सो नो तामसिक फूड, नो स्पाइसी, हॉट स्पाइसी खाना। आपको वेजिटेरियन होना पड़ेगा। इफ यू वांट टू गेट मैरिज, यू हैव टू बी वेजिटेरियन, यू हैव टू ईट सात्विक खाना, आपको सात्विक खाना खाना है। ठीक है, और घर में मिर्ची का पाउडर मत रखो। अब मिर्ची का पाउडर कैसे ना रखें, घर में तो यूज के लिए चाहिए, स्टोर मत करो। देखो बहुत सारे लोग क्या हफ्ते भर का बाजार एक साथ कर लेते हैं, तो आप जितना भी हफ्ते भर का बाजार कर लो, लेकिन कोशिश करो कि जो मिर्ची का पाउडर है रोज खरीद के लाओ, खत्म हो तो रोज लाओ, या तो 2 दिन या 3 दिन का लाओ, स्टोर मत करो। ठीक है, दूसरा, रेड कलर, लाल रंग का जो कलर है वो पहनना बिल्कुल कम कर दो। दूसरा, आपका जो भी चेक पैटर्न का चीजें आता है वो बंद कर दो। ठीक है, तामसिक आहार बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपको एक लाल कपड़े में 9 छुआरे सूखे खजूर बांध कर, इसको आप हनुमान जी के मंदिर पे रख के आ जाओ 4 मंगलवार। उसके बाद शिव जी के मंदिर पे जाकर शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, ओनली वाटर, नथिंग एल्स, जल चढ़ाओ, और जल चढ़ाने के बाद एक केला, बनाना, वो भी चढ़ा के आओ। ठीक है, एवरी मंडे। और उसके साथ 7 कपूर के पीस, जो भीमसेनी कपूर आता है, जो हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं, 7 पीसेस ऑफ भीमसेनी कपूर, जल डालने के बाद, फूल बेलपत्र चढ़ाने के बाद, केला चढ़ाने के बाद, वो 7 कपूर ले लो, हाथ में लेके प्रणाम करो, अपना जो भी शादी के लिए बात कर रहा वो कहकर शिवलिंग पे छोड़ दो। ये करना है आपको। ठीक है, नो तामसिक आहार, नो स्पाइसी फूड। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बहुत अच्छा रेमेडी मैं दे रहा हूं, इसके साथ आपको सात्विक चीजों को धारण करना। सात्विक कौन सा होता है, सन, जुपिटर एंड मून। तो आपको एक मैं त्रिलोही, त्रिलोही धातु पहनना है, त्रिलोही। ठीक है, क्या करना है आपको, गोल्ड, गोल्ड प्लस सिल्वर प्लस कॉपर, ये 3 मेटल का एक रिंग बनाना है। ये 3 मेटल का एक रिंग बनाना है, और अपने रिंग फिंगर में धारण करना है। ठीक है, अपने रिंग फिंगर में ये धारण करना है आपको। ठीक है, ऑन थर्सडे सुबह के टाइम। और यहां पर लाल कपड़े पहनना बंद करना पड़ेगा,
चेक पैटर्न कपड़े पहनना बंद करना पड़ेगा, लाइट कलर के कपड़े पहनना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। स्पाइसी खाना, तामसिक खाना बंद करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप जिम करना स्टार्ट कर दो, या कोई भी एक्सरसाइज, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। सबसे बेस्ट होगा आपके लिए रोज सुबह सूर्य नमस्कार, ठीक है। सूर्य नमस्कार का जो एक्सरसाइज होता है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो आपका जॉब तो छूटेगा, क्योंकि आप मेनली आपने शादी के बारे में पूछा था, क्योंकि बहुत कोशिश कर रहा है, नहीं हो पा रहा था, और आपने कहा था जिसके साथ बातचीत चल रहा है जिसके साथ, तो उसके साथ भी बन नहीं रहा है, उसके साथ बन नहीं रहा है, नहीं उसके साथ तो बंद ही हो जाएगा अभी, वो तो जाएगा, वो तो जाने वाला है, लेकिन नेक्स्ट आएगा। अब इसके लिए आपका दशा भी देखा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं केपीएस आपका देखूंगा, जो केपी एस्ट्रोलॉजी है उसमें हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। आपके 7th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो मून है, चंद्रमा यहाँ पे टेनेंटेड है। चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड शनि है, और शनि जो है यहाँ पे आपके 12वें घर में बैठा हुआ है, जो 2nd हाउस एंड 1st हाउस का मालिक है। तो शनि 12वें घर में बैठने के कारण आपको थोड़ा प्रॉब्लम इशू दे रहा है। जहाँ पे भी 12th हाउस एंड 8th हाउस आ जाएगा वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट प्रॉब्लम आ जाएगा। देखिए 8th हाउस क्या करता है, किसी भी चीज़ को खराब करता है, और 12th हाउस क्या करता है, किसी भी चीज़ को वीक कर देता है एंड डिसअपॉइंटमेंट आता है। और आपके साथ जब भी शादी का बात आएगा वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए मैं कहूँगा, और शनि क्या है, शनि भी एक तामसिक चीज़ें है, तामसिक चीज़ों को दिखाता है। तो शनि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आप देखो आपके कुंडली में शनि, मंगल, केतु, ये 3 ग्रह मिला है जो आपको मैरिज में प्रॉब्लम कर रहा है, और तीनों के तीनों तामसिक ग्रह होता है। राहु भी होता है तामसिक ग्रह, ठीक है। तो यहाँ पे राहु को नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले यू हैव टू हैव सात्विक भोजन, नो मतलब डीप कलर, ब्लैक कलर नहीं पहनना, लाल चेक कलर नहीं, लाइट कलर, सोवर लाइट कलर पहनना है, सात्विक खाना खाना है, और जो त्रिलोही मैंने बोला है वो त्रिलोही आपको धारण करना है, ठीक है। जो मैंने बोला है आपको त्रिलोही कवच, ठीक है, त्रिलोही कवच आपको धारण करना है, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब यहाँ पे आपका दशा किसका चल रहा है, आपका जो दशा चल रहा है वो चल रहा है आपका शुक्र का, और शुक्र में अंतदशा शुक्र का ही चल रहा है, और शुक्र का नक्षत्र चंद्रमा है, और शुक्र आपके कुंडली में, शुक्र जो है वो आपके कुंडली में टेनेंटेड है, तो अपना भी रिजल्ट देगा। तो शुक्र कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पे शुक्र जो है 4, 5, 7, 10, इस साल शादी हो जाएगा, ठीक है। 2027 ये महादशा जो शुक्र चल रहा है, शादी तो 2026 को, ये साल नहीं होगा, इस साल में आपका शादी नहीं होगा, 2026, ठीक है, 2026 को आपका जो शादी है वो 2026-27 के आसपास, 2026 से लेकर 27 के बीच में आपका हो जाएगा, ठीक है। आप तैयार रहना, लेकिन ये साल में होने का चांसेस बिल्कुल भी कम है। 2026-27 के बीच में आपका शादी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो प्लेनेट, 3 प्लेनेट यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है उसको आप ठीक करो। तो यहाँ पे शनि जो 12वां घर दे रहा है, 12वां घर क्या होता है, एक्सपेंसेस, डोनेशन, खर्चा। तो शनि रिलेटेड चीज़ों को खर्चा करो। तो यहाँ पे मंगल के चीज़ें, केतु के चीज़ें और शनि के चीज़ें दान करो। शनि का क्या होता है, काला तिल, सरसों के तेल, काले कपड़े दान करो। उसके साथ साथ शनि जो व्यक्ति वाले, जैसे लेबर हो गया, विकलांग लोग हो गया, ऐसे लोगों को, गरीब लोग हो गया, ऐसे लोगों को शनिवार के दिन आप क्या करो, उनको कोई भी जो डीप फ्राइड आइटम है, जैसे पकोड़े, कचौड़ी, ऐसा हो गया, ये सारा चीज़ उन लोगों को खिलाओ आप, ठीक है। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा शनिवार के दिन। और आपको नहीं खाना है, लेकिन याद रखना है, ठीक है, आपको मिठाई भी खाना नहीं पड़ेगा। मिठाई खा सकते हो, लेकिन वो खास करके वो मिठाई जो तेल में फ्राई करके बनाया जाता है, जैसे काला जामुन, गुलाब जामुन, जलेबी, ऐसे सारे चीज़ों को फ्राई करके जो बनाया जाता है, ऐसे मिठाई आपको नहीं खाना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को करो, आप देखना नेक्स्ट ईयर तक आपको शादी हो जाएगा। और सबसे पहले नॉनवेज को छोड़ना पड़ेगा, तामसिक आहार को छोड़ना पड़ेगा, स्पाइसी फूड, मसालेदार खाना को छोड़ना पड़ेगा, खट्टा, पूरा खट्टा खाना, ये सब चटकदार खाना, इसको कम करना पड़ेगा, सात्विक आहार, ठीक है। ये आपका गाइडेंस है, करके देखो, आपको रिजल्ट नेक्स्ट ईयर तक मिल जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो,
तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा, तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है, इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहते हैं हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालगन टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो, ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर का सबलॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सब लॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे, तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो, ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है
मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी मैं आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ ये मैं भी यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाक चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कंप्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो।